Hello students, welcome you all in our Periwinkle 555 YouTube चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज मेटलर्जी। तो इस लेसन में हमने पिछली वीडियो में एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में जानकारी ली। तो उसमें हमने कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग जो है उस कंसेप्ट के बारे में जाना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल्स का किस तरह से एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सो एक्सट्रैक्शंस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। द मेटल्स at the bottom of reactivity series of metals are less reactive। so first line में ही यहाँ पर उन्होंने बताया है जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम में रहते हैं तो उस मेटल को हम क्या कहते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स उन्हें कहा जाता है। जैसे कि मॉडरेटली में हमने पढ़ा कि जो मिडल पोर्शन में रहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में रहते हैं, सो मॉडरेटली रिएक्टिव। वैसे ही जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ के बॉटम में आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। सो दैट इज़ वाई दे फाउंड इन अ फ्री स्टेट इन अ नेचर। इस वजह से ये सारे मेटल जो है वो फ्री स्टेट में नेचर में रहते हैं। जैसे कि अभी ये फ्री स्टेट में क्यों रहेंगे, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, इस वजह से ये दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। इस वजह से वो क्या है, नेचर में आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके एग्ज़ाम्पल अगर आपको देने हैं तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये एग्ज़ाम्पल हैं। ये मेटल्स ऐसे हैं कि ये लेस रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, तो इस वजह से ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। द रिजर्व ऑफ कॉपर इन अ फ्री स्टेट आर वेरी फ्यू। वहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर इज़ ऑल्सो अगेन अ लेस रिएक्टिव मेटल, लेकिन इसकी रिजर्व जो है वो बहुत कम है। प्रेजेंटली कॉपर इज़ फाउंड मेनली इन द फॉर्म ऑफ Cu2S। कॉपर सल्फेट के फॉर्म में ये कॉपर जो है प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंटली कॉपर इज़ फाउंड मेनली इन द फॉर्म ऑफ Cu2S। प्रेजेंटली कॉपर जो है ये Cu2S के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंटली कॉपर जो है, कॉपर कौन से फॉर्म में मिलता है, प्रेजेंटली कॉपर इज़ फाउंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ Cu2S। Cu2S यानी कि क्या, कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में कॉपर प्रेजेंट रहता है। कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉपर सल्फाइड और जस्ट बाय हीटिंग इन एयर। उस कॉपर सल्फाइड को अगर हम हीट करते हैं एयर में, उससे हमें क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं। Cu2S प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव Cu2O, कॉपर ऑक्साइड तैयार हो जाता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन में यही कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या किया जाता है, कॉपर सल्फाइड के साथ कंबाइन किया जाता है और उसमें से कॉपर जो है वो अलग निकलता है एंड SO2 गैस जो है तो वो रिलीज़ हो जाता है। इस तरह से हमें इसमें से कॉपर जो है वो हम इस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताया है, दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अभी मेटल तो हमने एक्सट्रैक्ट किए, लेकिन उस एक्सट्रैक्ट किए हुए मेटल्स को रिफ़ाइन करना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो जो मेटल्स हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं वो अभी भी 100% प्योर मेटल नहीं है। उनको रिफ़ाइन करने के लिए हम फैक्ट्रीज़ में भेजते हैं। इस तरह से देखिए, metals obtained by the various reduction processes described above are not very pure। फर्स्ट सेंटेंस में ही बताया है, जितने भी मेटल हमने यहाँ पर देखे अब तक की वीडियोस में, तो वो जो है अलग अलग प्रोसेसेस से उनको हमने रिड्यूस किया और उससे मेटल एक्सट्रैक्ट किए। वो जो मेटल हमें मिले हैं वो
पूरी तरह से क्या है, 100% प्योर मेटल नहीं है। सो दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, उनमें भी क्या रहती है, इम्प्योरिटीज़ रहती है। द इम्प्योरिटीज़ नीड टू बी सेपरेटेड टू ऑब्टेन अ प्योर मेटल। इम्प्योरिटीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा अगर हमें प्योर मेटल चाहिए तो। सो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स फ्रॉम इम्प्योर मेटल। सो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ये पॉसिबल है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम प्योर मेटल जो है वो इम्प्योर मेटल से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, करोजन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का करोजन जो है वो किस तरह से होता है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। एक्सप्लेन करोजन ऑफ मेटल 3 मार्क्स के लिए। अभी मेटल्स के बारे में अगर पूछते हैं तो इनमें सारे मेटल्स आ जाएंगे, ना कि आपको सिर्फ आयन पर फोकस करना है। देखिए एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है करोजन ऑफ मेटल्स, तो इसके जो है वो लेसन नंबर 8 में यहाँ पर सारा आंसर दिया है, और वैसे ही टॉपिक आपको लेसन नंबर 3 में भी मिलेगा, लेकिन वो इट इज़ ओनली रिलेटेड विथ आयन। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो करोजन ऑफ मेटल्स, देखिए ओल्ड आयन बार्स ऑफ बिल्डिंग्स, कॉपर वेसल्स नॉट क्लीन फॉर लॉन्ग टाइम, सिल्वर ऑर्नामेंट्स और आइडल्स exposed to the air for long time, old abandoned vehicle fit to be thrown away। सो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। ये क्या है, ये सारी चीज़ें मेटल से बनी हुई हैं, जैसे कि ओल्ड आयरन बार है बिल्डिंग्स का, या फिर कॉपर वेसल है जो क्लीन नहीं किए हैं बहुत लॉन्ग टाइम से, या फिर सिल्वर ऑर्नामेंट है जो एक्सपोज हो गए हैं एयर में। सो या फिर एब्डन व्हीकल जो यूज़ में नहीं है व्हीकल्स, जैसे कि आप देखते हैं कि किसी सोसाइटी के नीचे या फिर कहीं पर भी घर के बाहर वगैरह ऐसे एक व्हीकल पड़ा रहता है जिसे कोई यूज़ नहीं करता, सो उसको जंग लग जाता है हवा की वजह से वगैरह। तो ये सारे क्या है, ये चीज़ें तो मेटल से बनी हैं, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। सो रस्टिंग ऑफ आयन आर्टिकल्स कॉजेस लार्ज फाइनेंशियल लॉस, और इस वजह से क्या हो जाता है, ये ऐसी सारी जो चीज़ें हैं अगर हवा के कांटेक्ट में आती है तो उनका क्या होने लगता है, रस्टिंग होने लगता है। खास करके जितने भी आयंस के आर्टिकल हैं, और बहुत सारे आयंस के आर्टिकल हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो आयन के आर्टिकल्स, आयन से बने हुए आर्टिकल्स जो है वो तो अक्सर क्या हो जाते हैं, रस्टिंग प्रोसेस उनमें शुरू हो जाती है। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है हमारा। द करोजन्स ऑफ आयन दैट इज़ रस्टिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम, इस वजह से ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि फर्स्ट आयन के बारे में बताए हैं, आयन का रस्टिंग कैसे होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, आयन रिएक्ट्स विथ अ मॉइस्ट एयर एंड डिपॉजिट ऑफ रेडिश सब्सटेंस दैट इज Fe2O3 डॉट, यहाँ पर उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल दैट इज X डालना भूल गए हैं। सो XH2O, ऐसे इस तरह से ये फार्मूला आपको लिखना है अगर एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि ये फार्मूला, रस्टिंग का फार्मूला आपको 3rd लेसन में भी दिया है। सो वो 3rd लेसन का जो फार्मूला है वो प्रॉपर फार्मूला उन्होंने बताया है, तो वही आपको यहाँ पर भी लिखना है रस्टिंग का। सो रेडिश कलर सब्सटेंस दैट इज़ Fe2O3 डॉट X यानी कि क्या, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एड H2O लिखना है, इज फॉर्म्ड ऑन इट, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ रस्ट, और उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रस्ट ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन अ मॉइस्ट एयर, कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्ट एयर का अगर रिएक्ट हो जाता है विद द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल से अगर रिएक्ट हो जाता है, सो कॉपर लूजेस इट्स लस्टर, कॉपर की लस्टर जो है, जो शाइन जो है वो निकल जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। क्यों निकल जाती है, क्योंकि उसके ऊपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का एक लेयर तैयार हो जाता है जो किससे बना हुआ रहता है, कॉपर कार्बोनेट से बना हुआ रहता है, CuCO3 ऑन इट्स सरफेस, एंड दिस इज कॉल्ड पैटिनेशन ऑफ कॉपर। तो ये भी कंसेप्ट आपको कभी कभार पूछी जाती है, एक्सप्लेन व्हाट इज पैटिनेशन ऑफ कॉपर, या फिर डिफाइन पैटिनेशन ऑफ कॉपर। सो पैटिनेशन कहा जाता है
अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है मॉइस्ट एयर का वो रिएक्ट हो जाता है कॉपर्स के साथ, सो कॉपर पर जो ग्रीनिश कलर का लेयर जो बन जाता है कॉपर कार्बोनेट का, तो उसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो पैटिनेशन कहा जाता है कॉपर का। तो इस तरह से ये आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट जो है, ऑन एक्सपोजर टू द एयर सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम। अगर आपने देखा होगा कि सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं, चांदी से बनी हुई आर्टिकल्स, अगर हवा से एक्सपोज हो जाती है, एक्सपोजर टू द एयर्स, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वो आर्टिकल्स भी क्या हो जाते हैं, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैकिश पड़ने लगते हैं उसके ऊपर, ब्लैकिश। सो थर्ड पॉइंट, ऑन एक्सपोजर टू द एयर, थर्ड पॉइंट, ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम। जैसे आपने देखा होगा सिल्वर के आर्टिकल जो है वो हवा के कांटेक्ट में अगर हम रखते हैं एक्सपोज करके, तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर उनके ऊपर आ जाता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो वो किसका लेयर रहता है, सिल्वर सल्फाइड का लेयर रहता है। ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में लिखना है, Ag2S फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद द हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें क्या हो जाता है, सिल्वर की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हो जाती है जो एयर में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट जो है, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन इट। ऑक्सीडेशन जैसे ही हो जाता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के ऊपर भी एक थिन लेयर जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तैयार हो जाता है। सो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन इट। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, सो उसका क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। सो उसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर तैयार हो जाता है। सो इस तरह से यहाँ पर आपको ये मेटल्स के बारे में, करोजन किस तरह से होता है मेटल्स का, ये यहाँ पर बताया है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है आपको 3 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए, एक्सप्लेन द करोजन ऑफ मेटल्स, तो ये आपको पॉइंट जो है वो लिखने हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज एक्सट्रैक्शंस ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में जानकारी ली। किस तरह से लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और वो क्यों रहते हैं वैसे फ्री स्टेट में, तो उसके बारे में जानकारी ली। रिफाइनिंग जो है वो मेटल का किस तरह से किया जाता है, एंड करोजन ऑफ मेटल की कंसेप्ट जो है उसके बारे में इस वीडियो में हमने आज जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।